ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है। तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊं जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जीवा यानी आपकी वाणी। इस वाणी को नियंत्रण में रखें, इसे सुंदर बनाएं, मधुर वाणी रखिए। जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वाणी ये होती है अत्यंत शक्तिशाली। ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाएं, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। और आइए और इसी मधुर और सुंदर वाणी के साथ कहिए, राधे राधे। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, ही आप बनो। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए। जी प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सदैव ऐसे लोगों के समीप रहना चाहते हैं जिनके बोल बड़े मीठे होते हैं, जिनका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, जो दिखते अच्छे हैं, जो हमें भाते हैं। और सदैव ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करते हैं जो हमें नहीं भाते, जिनकी बातें हमें चुभती, कड़वी होती हैं, जिनकी बातें हम सदैव प्रयास करते हैं इनसे दूर ही रहें, है कि नहीं? किंतु यदि वास्तविकता देखें तो कड़वाहट ही है जो जीवन में मरहम का काम करती है। औषधि कड़वी ही होती है, किंतु क्या करती है? हमें ठीक कर देती है। उसी प्रकार प्रेम का ये पत्ता, ये भले ही कड़वा लगे, खट्टा लगे, इसका फल ये सदैव आपके स्वास्थ्य का लाभ ही करता है। इसलिए यदि कोई आपकी बुराई करे, आपको कड़वे बोल बोल दे, आपके विषय में आलोचना करे, तो आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु हो सकता है आपका मित्र हो, जो केवल आपका भला चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, अपने परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रभाव में आकर प्राथमिक रूप से किसी को देखकर ये निर्णय ना ले कि वो आपका शत्रु है या आपका मित्र। ऐसे भी शत्रु होते हैं जो गुड़ की भांति मीठी मीठी बातें करके आपको विष पिला जाते हैं, और ऐसे भी मित्र होते हैं जो नीम की भांति कड़वे होते हैं पर आपको अमृत दे जाते हैं। तो एक अंतर करना सीखना, कौन उचित मित्र है, कौन उचित शत्रु। ये अंतर जब आप सीख जाएंगे तब आप इस संसार के सबसे सुखी प्राणी बन जाएंगे। ये अंतर सरल नहीं किंतु आवश्यक अवश्य है।
राधे राधे। ये पंछी बड़े ही प्यारे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी सुना होगा कुछ ऐसे भी पंछी होते हैं जिनके पास पंख तो होते हैं पर उड़ नहीं पाते, चाहते हैं कि आकाश की ऊंचाइयों में जाकर बादलों से बातें कर नहीं पाते। अभी संसार में होती हैं पतंगे भी, इनमें ना जीवन है डोर। डोर यदि उचित व्यक्ति के हाथों में हो तो एक कागज की बनी पतंग भी आसमान की ऊंचाइयों में तैर सकती। अब ये डोर क्या है? ये डोर होती है प्रेम, ये डोर होती है विश्वास की, और ये आप देते हैं उनके हाथों में जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिन्हें आप अपना सर्वस्व मानते हैं। अब सोचिए, ये प्रेम और विश्वास की डोर यदि आपने उचित व्यक्ति के हाथों में दे दी तो आप कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बादलों से बातें कर सकते हैं, पंछियों के बीच उड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बस ये व्यक्ति उचित होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में आपके प्रति प्रेम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में स्वार्थ नहीं परमार्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके भीतर के अस्तित्व को आपके बाहर लाए, उसे निखारे। तो प्रेम कीजिए, आनंदित होते जाए और इसी आनंद के साथ करें राधे राधे। धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। इसलिए मैं खोज रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं कर्मवीर हो, क्योंकि इस रथ की रास हो या इस संसार की आस, दोनों को वही संभाल सकता है। अब देखना यह है कि स्वयंवर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से साकार करता है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वच्छता वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है, इसका उपहास करती, इसे मूर्खता समझती, समझ ही नहीं पाती। क्यों? हमारी माता, दादी, नानी कई बार हमने देखा है प्रातः उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता, समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है, हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा। भक्ति कर पाएंगे तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए, सब साथ जाएगा। राधे राधे।